दोस्तों, जाड़े की हल्की गुनगुनी धूप थी। डीएम साहिबा दीपा अपने सहकर्मियों के साथ मंदिर के भंडारे में हिस्सा लेने पहुंची थी। भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ढोल नगाड़ों की आवाजें माहौल को जीवंत बना रही थीं। दीपा ने अपने सहकर्मियों के साथ भक्तों में प्रसाद बांटना शुरू किया। उनका चेहरा सजीव और आंखों में जिम्मेदारी की चमक थी। प्रसाद बांटते बांटते उनकी नजर अचानक भीड़ के कोने में पड़ी। वहां एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में गंदगी से भरे हाथों से फेंका हुआ झूठा बीन बीन कर खा रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि दीपा का दिल बैठ गया। उनका हाथ रुक गया और उनकी नजरें बच्चे पर ठहर गईं। मैडम, कुछ हुआ है क्या? सहकर्मी ने पूछा। दीपा ने जवाब नहीं दिया। उनका दिल जैसे किसी पुराने घाव से टकरा गया हो। वह बच्चे के पास गई। करीब से देखा तो बच्चा 7-8 साल का था। उसके झुलसे हुए बाल और कमजोर काया ने दीपा को भीतर तक हिला दिया। पर जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह थी बच्चे की आंखें। यह आंखें कहीं जानी पहचानी थीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? दीपा ने घबराए स्वर में पूछा। बच्चे ने जवाब नहीं दिया। उसने डर से सिर झुका लिया। लेकिन दीपा को यकीन हो गया था कि यह बच्चा साधारण नहीं है। कुछ तो है जो छिपा हुआ है। सहकर्मी बच्चों को हटाने लगे, लेकिन दीपा ने उन्हें रोका। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, नहीं, इसे मेरे पास ही रहने दो। वह बच्चे के करीब बैठ गई। बच्चे ने धीरे धीरे सिर उठाया और डरते डरते कहा, मेरा नाम अनिल है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए यहां आया हूं। तुम्हारे माता पिता कहां हैं? दीपा ने पूछा। बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। मुझे नहीं पता, मां ने मुझे छोड़ दिया था। दीपा का दिल बैठने लगा। उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें उभरने लगीं। उन्हें अपना अतीत याद आया। वह दर्द, वह मजबूरी, वह क्षण जब उन्होंने खुद अपने बच्चे को हालातों के चलते छोड़ दिया था। तुम्हारे पास और कोई नहीं है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। बच्चे ने सिर हिला दिया। दीपा का दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे धीरे बच्चे को गले लगाया। बच्चा सहम गया था, लेकिन दीपा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भीड़ में खड़े सहकर्मी और भक्त यह दृश्य देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डीएम साहिबा इतने भावुक क्यों हो रही हैं। लेकिन दीपा के मन में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह उनका वही बेटा है जिसे उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था? अगर हां, तो वह यहां कैसे पहुंचा? क्या यह नियति का खेल है या उनकी गलती का दंड? सस्पेंस की परतें गहराती जा रही थीं। दीपा ने बच्चे का हाथ थामा और धीरे से पूछा, तुम्हारी मां का नाम क्या था? बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन लोग उसे दीपा कहते थे। दीपा की सांसें थम गईं। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया, जैसे अब कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन बच्चे की आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। दीपा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने बच्चे को कसकर गले लगाया, लेकिन बच्चे की आंखों में कुछ अनकहा सा था। सहकर्मी भी चुप खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। दीपा ने खुद को संभालते हुए कहा, अनिल, चलो मेरे साथ। तुम अब मेरे साथ रहोगे। बच्चा थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। ठीक है, उसने हल्की आवाज में कहा। दीपा बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले आई। रास्ते में वह बार बार अनिल की ओर देखती रही। उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। क्या वाकई यह उनका ही बेटा था? लेकिन अगर ऐसा है तो वह इन हालात में कैसे पहुंचा? घर पहुंचने पर उन्होंने बच्चे को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए और खाना खिलाया। अनिल ने बड़ी भूख से खाना खाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। दीपा ने प्यार से पूछा, अनिल, क्या तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बता सकते हो? तुम्हारी मां ने तुम्हें क्यों छोड़ा था? बच्चा थोड़ा सहम गया, फिर बोला, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। मां ने कहा था कि वह मुझे किसी अच्छी जगह छोड़ रही है, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं आई। दीपा के दिल में गहरी टीस उठी। उन्होंने धीरे से बच्चे का हाथ पकड़ा। क्या तुम्हें कोई और बात याद है? कोई नाम, कोई जगह? अनिल ने सोचा और बोला, हां, एक बार मां ने किसी आदमी से बात कर रही थी। वह उन्हें पंकज कहकर बुला रही थी। दीपा के दिमाग में यह नाम सुनकर एक झटका सा लगा। पंकज उनका पुराना पति, वही व्यक्ति जिसने परिस्थितियों के चलते उन्हें छोड़ दिया था।
लेकिन पंकज ने तो कभी उनका बेटा अपनाने की बात नहीं की थी। तो फिर यह सब कैसे हुआ? दीपा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने तय किया कि वह इस बच्चे के बारे में सब कुछ पता करेंगी। अगले दिन उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सहायक को बुलाया और कहा, अनिल के बारे में जितना हो सके पता करो। उसके परिवार, उसके अतीत, सब कुछ मुझे हर जानकारी चाहिए। सहायक ने सिर हिलाया और तुरंत काम में लग गया। इधर अनिल और दीपा के घर में सहज होने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। कुछ दिनों बाद सहायक ने दीपा को रिपोर्ट दी। मैडम, मैंने पता किया यह बच्चा एक अनाथालय में रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले वह वहां से भाग गया। अनाथालय के रिकॉर्ड में उसकी मां का नाम नहीं है, लेकिन पिता का नाम पंकज दर्ज है। दीपा का दिल धड़कने लगा। यह नाम सुनकर उनकी यादें फिर से ताजा हो गईं। क्या वाकई यह बच्चा उनका ही बेटा है? लेकिन अगर ऐसा है तो पंकज ने उसे अनाथालय में क्यों छोड़ा? दीपा ने तय किया कि वह खुद पंकज से बात करेगी। उन्होंने अपने एक पुराने संपर्क से पंकज का पता निकलवाया। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि पंकज पास के शहर में रहता है। अगले ही दिन दीपा अनिल को साथ लेकर पंकज के घर पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसे देखते ही दीपा के भीतर पुरानी यादें उमड़ पड़ीं। पंकज, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। पंकज ने चौंक कर दीपा की ओर देखा। तुम यहां? दीपा ने सीधे सवाल किया। यह बच्चा, यह अनिल कौन है और वह तुम्हारे नाम के साथ क्यों जुड़ा है? पंकज कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में झिझक और अफसोस का सागर उमड़ पड़ा। उसने धीरे से कहा, दीपा जी, एक लंबी कहानी है। दीपा की आंखों में आग जल उठी। मुझे हर चीज जाननी है। अभी अनिल चुपचाप खड़ा है, यह सब देख रहा है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। पंकज ने लंबी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसकी झुकी हुई आंखें उसके भीतर छुपे गहरे दर्द को बयां कर रही थीं। दीपा के चेहरे पर उथल पुथल साफ झलक रही थी। मैं सुन रही हूं पंकज, सच्चाई जानने का अधिकार मेरा है, दीपा ने कठोर स्वर में कहा। पंकज ने अनिल की ओर देखा और फिर धीरे से बोलना शुरू किया। दीपा, जब तुमने मुझे छोड़ा, मैं टूट गया था। तुम्हारा जाना मेरे लिए सब कुछ खत्म कर गया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। दीपा चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद मुझे एक औरत मिली। उसका नाम ममता था। वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं किसी से जुड़ने की हालत में नहीं था। फिर एक दिन ममता ने मुझसे कहा कि वह एक बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने उसका साथ देने का फैसला किया, लेकिन पंकज की आवाज भर गई। उसने दीपा की ओर देखा, लेकिन वह बच्चा मेरा नहीं था। दीपा का चेहरा फक पड़ गया। तो फिर यह बच्चा? सीमा ने मुझे बताया था कि उसने एक मजबूरी में बच्चा को जन्म दिया था। उसका परिवार उसे अपनाने को तैयार नहीं था। वह कहीं और से भाग कर आई थी। लेकिन अब अनिल पैदा हुआ तो ममता उसे लेकर ज्यादा दिन नहीं जी पाई। बीमारी ने उसे हमसे छीन लिया। दीपा का मन उलझ गया। लेकिन अनिल को तुमने अनाथालय क्यों भेजा? पंकज ने गहरी सांस ली। दीपा में उसे रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात मेरे बस के बाहर हो गए थे। मैंने सोचा अनाथालय में कम से कम उसे खाना और छत मिलेगी, लेकिन यह फैसला मुझे हर दिन कचोटता रहा। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। दीपा की आंखों में आंसू थे। उनकी नजर अनिल पर पड़ी तो जो चुपचाप पंकज की बातें सुन रहा था। पंकज, यह बच्चा मुझसे क्यों जुड़ा महसूस होता है? दीपा ने धीमे स्वर में पूछा। पंकज ने चौंक कर दीपा की ओर देखा। मुझसे यह सवाल मत पूछो। मुझे खुद यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे इस बच्चे से ऐसा लगाव क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह बच्चा खास है। अनिल ने पहली बार बीच में बोलने की हिम्मत की। मां, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूं। क्या मैं किसी का नहीं हूं? उसकी मासूम आवाज ने दोनों को भीतर तक हिला दिया। दीपा ने अनिल को अपनी गोद में खींच लिया। नहीं बेटा, तुम किसी के हो, तुम मेरे हो। लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी जीवित थे। अनिल कौन था? क्या वह दीपा और पंकज से जुड़ा था, या यह महज एक संयोग था? क्या वह नियति का खेल था, या कोई और बड़ा सच था जो सामने आने वाला था? पंकज ने दीपा की ओर देखा। अगर तुम्हें सच जानना है तो हमें साथ मिलकर अनिल के अतीत को खोजना होगा। मुझे भी नहीं पता कि उसकी मां कौन थी और उसे यह नाम कहां से मिला।
दीपा ने पंकज की बातों पर सहमति जताई। ठीक है, हम साथ मिलकर यह सच्चाई जानेंगे, लेकिन यह बच्चा अब अकेला नहीं रहेगा। अनिल की आंखों में पहली बार हल्की चमक दिखाई दी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक अनजान डर था, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। अब यह यात्रा शुरू होने वाली थी, एक बच्चे के अतीत को जानने की, जो कई रहस्यों से भरा हुआ था। दीपा और पंकज ने फैसला किया कि अनिल के अतीत को जानने के लिए अनाथालय से शुरू किया जाएगा। अगली सुबह वे दोनों अनिल को साथ लेकर उस अनाथालय पहुंचे जहां पर पंकज ने उसे छोड़ा था। अनाथालय के गेट पर पहुंचते ही अनिल सहम गया। उसने दीपा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मां, हम यहां क्यों आए हैं? उसने डरते हुए पूछा। दीपा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं बेटा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अनाथालय के प्रबंधक ने उन्हें अंदर बुलाया। दीपा ने अपना परिचय देते हुए अनिल से जुड़े सारे रिकॉर्ड दिखाने की बात कही। प्रबंधक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन डीएम के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने फाइल निकाली और उनके सामने रख दी। फाइलों को पलटते हुए दीपा के हाथ अचानक एक दस्तावेज पर ठहर गए। उसने अनिल के जन्म की तारीख और एक नाम लिखा हुआ था, ममता। दीपा ने पंकज की ओर देखा। यह वही ममता है जिसका तुमने जिक्र किया था। पंकज ने फाइल को गौर से देखा और सिर हिला दिया। हां, लेकिन इसमें कुछ और भी है। दीपा ने दस्तावेज को और ध्यान से पढ़ा। ममता ने अनिल के जन्म से पहले अस्पताल में जो जानकारी दी थी, उसमें पिता के नाम की जगह खाली था। लेकिन एक बात ने दीपा को चौंका दिया। ममता के संपर्क में दिए गए पते पर वह जगह थी जहां दीपा और पंकज एक साथ समय रहते थे। यह कैसे हो सकता है? दीपा फुसफुसाई। प्रबंधक ने उसकी उलझन देखकर कहा, ममता यहां पर कुछ साल पहले आई थी। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें कभी यह नहीं बताया कि वह कहां से आई है। दीपा ने धीरे धीरे पते की ओर इशारा किया। क्या यह पता सही था? प्रबंधक ने सिर हिलाया। यह पता अस्पताल से मिला था। ममता इसे बार बार नहीं दोहराना चाहती थी। पंकज और दीपा दोनों के मन में शक की परतें और गहरी हो गईं। क्या ममता किसी तरह उनसे जुड़ी थी? और अगर हां, तो उसने यह बात क्यों छुपाई? अनिल चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ याद है। दीपा और पंकज ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या याद है बेटा? अनिल ने धीरे से कहा, जब मैं छोटा था, मां मुझे किसी घर में ले जाती थी। वहां दीवार पर आपकी जैसी एक औरत की तस्वीर थी। मां हमेशा उस तस्वीर को देखकर रोती थी। दीपा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी जैसी तस्वीर? अनिल ने सर हिलाया। हां, वही बाल, वही चेहरा, लेकिन मां मुझे कुछ बताती नहीं थी। पंकज ने गहरी सांस ली। इसका मतलब ममता तुम्हारे बारे में जानती थी। दीपा, लेकिन उसने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? उसने अनिल को मेरे पास क्यों छोड़ा? दीपा ने प्रबंधक से पूछा। क्या आपके पास और कोई जानकारी है? कोई दूसरा दस्तावेज? कोई सामान जो ममता ने यहां छोड़ा हो? प्रबंधक ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हां, ममता ने एक छोटा सा बैग छोड़ा था, लेकिन वह कभी खोलने नहीं दिया। अगर आप चाहें तो देख सकती हैं। कुछ ही देर में बक्सा उनके सामने रखा गया। ममता के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे बक्से का ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी। उस फोटो में दीपा, पंकज और एक औरत मुस्कुरा रहे थे। वह औरत ममता थी। ये कब की तस्वीर है? दीपा ने हैरानी से पूछा। पंकज की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तस्वीर तब की है जब हम कॉलेज में थे। ममता हमारी दोस्त थी। दीपा का सिर घूमने लगा। कॉलेज के दिनों की धुंधली यादें उनके दिमाग में उभरने लगीं। ममता, उसकी सबसे करीबी दोस्त, अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गई थी। लेकिन उसने यह क्यों किया? और अनिल का उनके साथ क्या रिश्ता था? बक्से में एक पत्र भी रखा था। दीपा ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय दीपा, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने तुमसे और पंकज से यह सच छुपाया क्योंकि मुझे डर था, डर कि मेरी गलती तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगी। पत्र यहीं पर खत्म हो गया था। दीपा और पंकज दोनों स्तब्ध थे। ममता ने कौन सा सच छुपाया था और वह पत्र अधूरा क्यों था? पंकज चुपचाप सब देख रहा था, जैसे उसे कुछ और याद आ रहा हो। दीपा के हाथ से पत्र छूट गया। उनका मन असंख्य सवालों में उलझ गया था। ममता ने ऐसा कौन सा सच छुपाया था जो उन्हें और पंकज को इस तरह जोड़ रहा था? पंकज ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
हमें और पता करना होगा। यह अधूरी कहानी हमें शांति नहीं देगी। प्रबंधक ने उनकी बात सुनकर कहा, शायद ममता ने समाज में कुछ और मिल जाए। मैंने सुना था कि उसने अपने कुछ कागजात अस्पताल में जमा किए थे। वहां से आपको और जानकारी मिल सकती है। पंकज और दीपा ने तुरंत अस्पताल जाने का फैसला किया। अनिल को लेकर वे वहां पहुंचे। अस्पताल के रिकॉर्ड में सीमित जानकारी थी, लेकिन वहां से एक मेडिकल रिपोर्ट मिली जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रिपोर्ट में लिखा था, माता का नाम ममता, पिता का नाम पंकज, जन्म स्थान लखनऊ। पंकज ने रिपोर्ट को देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? दीपा ने कांपते हुए पूछा। पंकज, क्या तुमने ममता से? पंकज ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं दीपा, ममता मेरी दोस्त थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन रिपोर्ट की सच्चाई झुठलाया नहीं जा सकती थी। दीपा का दिमाग घूमने लगा। अगर यह बच्चा तुम्हारा है, तो ममता ने मुझसे और तुमसे यह सब क्यों छुपाया? और यह रिपोर्ट क्यों कहती है कि तुम उसके पिता हो? अनिल इस बातचीत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या आप मेरे असली पापा हैं? पंकज के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में अफसोस और उलझन साफ झलक रही थी। दीपा की रिपोर्ट के साथ डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर ने बताया कि ममता ने अस्पताल में किसी और महिला का नाम दिया था, लेकिन बाद में रिपोर्ट में संशोधन करवाया गया। हमें नहीं पता कि असली पिता कौन है, डॉक्टर ने कहा। दीपा ने ममता के बक्से में रखी तस्वीर को फिर से देखा। अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंधी। तस्वीर के पीछे एक तारीख और जगह लिखी थी। ये वही दिन है जब मैंने और पंकज ने आखिरी बार ममता से बात की थी, दीपा ने कहा। तारीख ने पुरानी यादों के पन्ने खोल दिए। वह वही दिन था जब दीपा और पंकज ने शादी का फैसला किया था। ममता उस समय बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन कुछ महीने बाद वह अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। क्या ममता को हमसे जलन थी? दीपा ने सवाल किया। पंकज ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन अगर ऐसा था तो उसने अनिल को मुझसे क्यों जोड़ा? उस समय अनिल ने धीरे धीरे से कुछ कहा, जिसने सबकी सांसें रोक दी। मुझे याद है, मां हमेशा कहती थी कि वह सब जानती है, लेकिन वह आपको माफ नहीं कर सकती, दीपा ने पूछा। अनिल ने कहा, वह दीदी को माफ नहीं कर सकती थी। दीपा और पंकज स्तब्ध रह गए। दीदी कौन? दीदी। उस समय दीपा को याद आया कि उनकी एक छोटी बहन भी थी, जो बहुत पहले परिवार से अलग हो गई थी। वह ममता की सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन एक दिन दोनों ने परिवार से नाता तोड़ लिया। यह सब मेरे परिवार से जुड़ा है, दीपा ने कहा। मुझे अपनी बहन को ढूंढना होगा। कुछ दिनों की खोज के बाद दीपा को अपनी बहन का पता चला। जब वह उनसे मिली तो सच्चाई सामने आई। ममता ने दीपा की बहन से संपर्क किया था, लेकिन वह खुद एक कठिन परिस्थिति में थी। उसने ममता को एक बार बताया था कि पंकज और दीपा की शादी उनकी वजह से खतरे में पड़ सकती है। ममता ने यह बात दिल पर ले ली थी। उसने सोचा था कि वह पंकज का नाम लेकर सब कुछ बर्बाद कर सकती है, लेकिन वह कभी ऐसा कर नहीं पाई। अनिल किसी का नहीं था, वह एक अनाथ था। ममता ने समाज और हालात से डरकर झूठ बोला था। जब यह सच्चाई दीपा और पंकज के सामने आई, तो उनके मन में सारा गुस्सा और उलझन खत्म हो गई। दीपा ने अनिल को गले लगाया और कहा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी असली मां कोई भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पंकज ने भी अनिल को गले लगाया और कहा, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, हमेशा रहोगे। अनिल की आंखों में पहली बार सुकून और अपनापन झलक रहा था। वह जान गया था कि अब उसे किसी सवाल या सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।